पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, जो पेपर लीक पर जवाबदेही मांग रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि वो बी टीम है दहशतगर्द की। एक बार आप दिखा दीजिए घुमाकर कि सभी के हाथों में तिरंगा दिख जाएगा। देश की आन बान शान तिरंगा अगर हाथ में है तो इससे बड़ा प्रमाण क्या ही होगा। ये हर युवाओं को पता है कि उनका दर्द जो रो रहा है, उनका जो दिल में दर्द है, वो एक तरह से यहाँ पे पीस साइलेंट आंदोलन हो रहा उसमें दिख रहा है। शर्मनाक की बात है हमारे लिए तो भाई, एजुकेशन मिनिस्टर अपने जवाब से भाग रहा है। लेकिन वो ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है ना, तो वो एजुकेटेड है ही नहीं, तो वो एजुकेशन की वैल्यू कहाँ से समझेंगे। इतने पब्लिक है ना, उनका जो इतना टैक्स का पैसा है उसे उड़ा रहे हैं मोदी जी। मोदी सरकार भी बेशरम है, वो भी कुछ नहीं कर रही है, वो भी चुप बैठी हुई है इतने सारे बच्चों की मौत के बाद। लेकिन जिस दिन युवा अपने ऊपर आ गया ना, तो सरकार को नौकर बनाकर ही छोड़ दिया। पूरा सड़ चुका है, गटर की तरह हो गया है पूरा सिस्टम हमारे देश का, उसी को सुधार रहा है। शिक्षा व्यवस्था या वसूली तंत्र या फिर भविष्य के साथ खिलवाड़ या भविष्य के साथ व्यापार, आज ये सवाल देश का युवा छात्र हर कोई पूछ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से छात्र ये पूछ रहे हैं कि बार बार पेपर लीक की समस्या जो सामने आ रही है, उससे उठते सवाल शिक्षा व्यवस्था पर जिस तरीके से धांधली के मामले सामने आ रहे हैं, क्या पूरा सिस्टम फेल हो चुका है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देश के अंदर एक पेपर भी पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से नहीं करवा सकते? पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। नवा दिन है, हम आपको पहले यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी जो कि सोशल मीडिया से उठी, लेकिन अब सड़क पर आकर संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बनती दिख रही है। आज ये प्रदर्शन रफ्तार पकड़ रहा है क्योंकि सोनम वांगचुक जो कि जाने माने साइंटिस्ट है, वो यहाँ पर अनिश्चितकालीन समय के लिए अनशन पर बैठ चुके हैं। भूख हड़ताल वो कर रहे हैं, समर्थन में आए हैं अभिजीत दिप्पे के। इसी के साथ किसानों का समर्थन भी आज यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। पहले आपको यहाँ पूरा नजारा दिखा देती हूँ। दिल्ली का जंतर मंतर किस तरीके से भर चुका है, तमाम युवा छात्र, उनके पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहा है। क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय होनी चाहिए और खुद जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, क्या खुद वो इस मामले को लेकर संज्ञान ले? हालांकि पीएम मोदी विदेशी दौरे पर है, लेकिन देश का युवा, देश का छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर इस तरीके से तपती धूप में, गर्मी में पसीने बहाते हुए अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है। भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसी को लेकर वो मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्द लिया जाए। ऐसे बैनर पोस्टर आपको दिखाई दे जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का पोस्टर, उधर अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री का जन्मदिन गया है, उसको लेकर भी यहाँ पर पूरा बैनर पोस्टर है। कॉकरोच जनता पार्टी की जब आवाज उठ रही है तो पेपर लीक को लेकर लगातार सरकार गिरती जा रही है। मैं भी छात्रों के बीच हूँ और छात्रों से बात करती हूँ। क्या नाम है मैम आपका? तान्या। तान्या, नवा दिन है प्रदर्शन का, पहले दिन आई है या लगातार यहाँ रहे? लगातार। क्या करती हैं आप यहाँ? मैं भी क्या कर रही हूँ, मैं भी 12th क्लास में हूँ। 12th कर रहे हैं। क्यों लगा कि इतनी गर्मी, इतनी धूप में जाना चाहिए? लगातार वो भी आप आ रहे हैं इस प्रदर्शन में, क्या ऐसा जरूरी है? क्योंकि ये मेरा सवाल है, मेरे फ्यूचर का सवाल है। अगर मैं नहीं आई तो कौन आवाज उठाएगा? मैं तो हर उस छात्र को बोलती हूँ, हर उस बच्चे को बोलती हूँ कि यहाँ आए, हमारे साथ इस प्रदर्शन में शामिल हो, इस प्रोटेस्ट में शामिल हो, ताकि हम सब मिलकर एकजुट होकर इस्तीफा मांग सके धर्मेंद्र प्रधान का और आगे आने वाली एजुकेशन सिस्टम का, हमारी जनरेशन का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो उसे बदल सके। क्योंकि अभी के जो हालात हैं एजुकेशन सिस्टम के, उसको देख के नहीं लगता कि हमारी जो ये जनरेशन है आगे गवर्नमेंट जॉब भी इसे मिल पाएगी। एक एक सीट के लिए 1-1 लाख बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ना सीटें बढ़ाई जाती हैं, नीट के एग्जाम में सीटें कम होती है, जिसकी वजह से बच्चे मजबूर हो जाते हैं सुसाइड करने के लिए कि एग्जाम नहीं दे पाए। अभी हाल फिलहाल में ही परसों या एक 18 साल के बच्चे ने, लड़के ने महाराष्ट्र के सुसाइड किया है। बोला माँ मुझसे नहीं हो पाएगा। इस सरकार को शर्म नहीं आती है कि उस बच्चे ने सुसाइड किया है? लगातार हर छात्र सुसाइड करते जा रहा है, इतने सारे बच्चों ने सुसाइड किया, लेकिन ये तब भी आवाज नहीं उठाएगी, तब भी इनके कानों पे जो तक नहीं रेंग रही है कि हम थोड़ी सी दिखाए
बच्चों पे मासूमियत की, मासूम बच्चे थे वो, इतने बड़े भी नहीं थे, 12th पास किए 1-2 साल हुए होंगे, नीट का एग्जाम दिया है उन्होंने, तब भी ये सरकार इतनी बेशर्म हो चुकी है। मैं तो कह रही हूँ कि प्रधान ही क्यों, साथ में मोदी सरकार भी बेशर्म है, वो भी कुछ नहीं कर रही है, वो भी चुप बैठी हुई है इतने सारे बच्चों की मौत के बाद। आप मानती है कि सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि अगर इस्तीफा नहीं दे सकते या अगर वो सही होते तो क्या अब तक उन्होंने उन्हें बर्खास्त नहीं किया होता? इतने दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने बच्चों की मौतें हुई है ना, और प्रधानमंत्री जी उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं, इनफैक्ट कि बर्थडे विश की कसीदे पढ़े जा रहे हैं। बिल्कुल तारीफें बांधी जा रही है, लेकिन वो जितने बच्चों ने सुसाइड किया ना, उनके परिवार से ये मिलने गए ना, मुआवजा दिया, मुआवजा तो छोड़ो, जाके कम से कम मिल भी नहीं है, इनके लिए कुछ सांत्वना भी नहीं दी, ना बातें की कि कहाँ गए वो इतने बच्चे मर के, कुछ पता नहीं, ना कहीं बातें उनकी बताई गई। बस ये आएंगे, गवर्नमेंट स्कूल तो छोड़ो, मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ खुद, ये गवर्नमेंट स्कूल की बात भी नहीं करेंगे, प्राइवेट स्कूल्स में जाके बच्चों से हाथ मिलाएंगे, बोलेंगे कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, फिर ये किसी गौशाला में जाके गाय को चारा खिलाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी तो पक्षी प्रेमी है, जानवर प्रेमी है, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे जो स्टूडेंट्स है गवर्नमेंट स्कूल के या फिर जो पिछड़ी वर्ग जाति के जो स्टूडेंट्स पहुंच भी नहीं पा रहे हैं स्कूल तक आफ्टर 12th, या जो 12th भी पास नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बातें नहीं बताएंगे। ये प्रचार खूब होगा लेकिन धरातल पर काम कितना होगा, ये सवाल छात्रें पूछ रही हैं। पीएम मोदी अक्सर युवाओं की बात करते हैं, अभी धर्मेंद्र जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी, लेकिन 2 शब्द आपके प्रदर्शन पर, पेपर लीक पर अभी तक उन्होंने नहीं बोला। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए आप जरूरी नहीं रहे क्या? बिल्कुल जरूरी रहे, अगर वो हम जरूरी रहे होते तो वो देश के अंदर होते। इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, वो अभी तक देश के अंदर नहीं है। ये मतलब क्या मजबूरी रही होगी कि वो देश के बाहर है, आप ही बताइए ना। और अगर धर्मेंद्र प्रधान के लिए उनका कोई भी ऐसा आया होता तो वो पक्का बोलते कि एक बार के लिए तो वो जरूरी बोलते ना कि आप इस्तीफा दीजिए, वो जाके उनको जन्मदिन मुबारकबाद बोल रहे हैं, ये गलत बात है। युवाओं के कोई भी मतलब कॉकरोच बोल दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जिस दिन युवा अपने ऊपर आ गया ना तो सरकार को नौकर बनाकर ही छोड़ेगा। मतलब इस बार युवाओं ने चैलेंज किया है सरकार को, अब पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जैसे कि अभी नीट का एग्जाम लीक कर दिया, अभी आप देख सकते हैं टीईटी का एग्जाम भी लीक कर दिया, इतने एग्जाम पे एग्जाम लीक किए जा रहे हैं, पर अभी तक हमारे शिक्षा मंत्री अपनी जगह पे ही बैठा हुआ है। फेविकॉल से चिपक चुके हैं क्या कि वो वहां से हिल ही नहीं रहे हैं। बेशर्मी की भी हद होती है, लेकिन इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी हैं। बीजेपी में एक भी बंदा आपको सीधा नहीं मिलेगा, सारे के सारे गुंडे मवाली हैं। अभी परसों रात को 2 बजे के करीब यहाँ पे बीजेपी आती है, मारपीट करती है, ये क्या है? एक तो हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट को भी आप करने नहीं दे रहे हैं। 10वीं 12वीं की छात्राएं यहाँ पर पहुंची हैं, लेकिन देश के पीएम विदेशी यात्रा पर हैं। आप सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा कर रहे हैं कि उनको आपके बीच होना चाहिए। यस, उन्होंने तो एक बार भी नहीं पूछा, एक बार के लिए तो पूछना चाहिए। 20 से ज्यादा मौतें हुई हैं पर एक बार भी नहीं पूछा। हमने सवाल उठाया शिक्षा मंत्री पे तो हमारा आप लोगों को टेररिस्ट बोल दिया गया, दहशतगर्दी लोग हैं, आप ये धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं। उनके बोलने से कुछ नहीं होता। अगर हम बी टीम है तो ए टीम कौन है? ए टीम कौन है? ए टीम वही है। हम बी टीम है, हम मानते हैं, ए टीम तो वही है। अगर उन्होंने पेपर लीक नहीं किया होता तो हम यहाँ पे नहीं होते, हम दहशतगर्द नहीं होते। अगर उनसे कोई सवाल पूछता तो वो दहशतगर्द है। वाजी वाह, आप कैसी बात करते हैं? जब युवाओं ने, देश के छात्रों ने सवाल किया तो जवाब मिला सरकार की ओर से कि आप आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, दहशतगर्दी हैं, और यही टैग इन छात्रों को भी दे दिया गया। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर जब तमाम लोग यहाँ समर्थन में पहुंचे हैं और पेपर लीक के खिलाफ न केवल जवाबदेही मांग रहे हैं बल्कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी तेज कर रहे हैं, तो समझना जरूरी है कि क्या पूरा सिस्टम ही फेल हो चुका है। सड़कों पर छात्र और युवा जो है वो अपनी सरकार से जवाबदेही के लिए संघर्ष कर रहा है, धरने पर बैठा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हैं। अब सवाल ये है कि सरकार के लिए आखिर प्राथमिकताएं क्या है? क्या सरकार की
की प्राथमिकता ये देश का युवा और छात्र नहीं है। ये पोस्टर मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री मोदी की और प्रधानमंत्री पूर्व इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं और जो लिखा है वो आप ही से पढ़वाते हैं। क्या लिखा है और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं देश के मौजूदा पीएम से? मैम पहले मैं कोट पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है कि मोदी जी लाखों के कपड़े या कोट पहनकर हिम्मत नहीं आई तो इंदिरा गांधी की साड़ी पहनकर देख लो। इससे मैं किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाह रहा हूँ, व्यूअर्स को ये चीज़ क्लियर कर दूँ। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति, सैन्य शक्ति, परमाणु शक्ति हर तरीके से कमजोर थी, उस वक्त वो आयरन लेडी अमेरिका की धमकी तक से नहीं डरी। जबकि अमेरिका उस टाइम एक्शन लेता तो मे बी इंडिया की हालत और ज़्यादा जर्जर कर देता। जब वो आयरन लेडी जब पीछे नहीं हटी थी और एक आज हमारे प्रधानमंत्री की हालत ऐसी है कि जब हम पे सैन्य शक्ति भी है, आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी है वर्ल्ड लेवल पर है और आज हमारे पे परमाणु शक्ति भी है, उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। हमारे प्रधानमंत्री हमारे सिस्टम व्यवस्था जो देश है, जो उनके कंट्रोल में रहे है ना, इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उसके ऊपर उनका बयान नहीं आता, मणिपुर के ऊपर उनका बयान नहीं आता। तो हम इस चीज़ को ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक बार आप उस इंदिरा गांधी से सीख ले लीजिए, इतिहास की किताब उठाइए, आप पे पढ़ना नहीं आता किसी से पढ़वाइए, सुनिए और सीख लीजिए। माना वो लेडी थी, एक मैन का मानता हूँ मैं इस चीज़ में कि मैन आज भी एक वुमेन को अपने आप से सुपीरियर समझता है और इसका रीजन भी समझ नहीं आता क्यों समझता है। तो अगर आपके अंदर ये घमंड है तो एक बार आप उस लेडी का इतिहास पढ़ के देखिए कि वो कितनी शक्तिशाली है। लगता है कि मजबूत प्रधानमंत्री का दावा पूरी तरीके से खोखला है? बिल्कुल जी, खोखला है और इस चीज को खोखला मैं इसलिए कहूंगा, अगर खोखला नहीं है तो एक बार साबित कर दो कि खोखला नहीं है ना। और वो साबित ऐसे होगा कि आप अमेरिका की चापलूसी करना बंद कर दीजिए और देश के लिए खड़ा होना शुरू कर दीजिए। देश में जो आप जिसको अपना परिवार बोलते हैं, उस परिवार में जब इतनी मौतें हो जाती हैं, घरों में आग लग जाती है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, उस परिवार के लिए आप कुछ बोलिए, उसके लिए आगे आइए। विदेशी दौरे पर जाके अपना विदेशी दौरे के लिए आप विदेश मंत्री को भेजिए और कृपया करके अपने घर, अपने भारत को संभालिए। पहले आप लोग सड़कों पर हैं, आप लोग सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी विदेशी दौरे पर है। क्या इससे समझ आता है कि सरकार की प्राथमिकता जो है वो युवा नहीं है, छात्र नहीं है? बिल्कुल मैम, युवा जिसके लिए खड़ा हो रहा है, एजुकेशन, वो प्रायोरिटी इसलिए नहीं मिल रही है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि एजुकेटेड पीपल हमारी सत्ता में हमने नहीं बैठाए, हमने या हमारे पेरेंट्स ने नहीं बैठाए। अगर यहीं पर एपीजे अब्दुल कलाम जी होते, मौलाना अबुल आज़ाद जी होते, अगर वो बंदे होते, वो एजुकेशन की वैल्यू समझते। लेकिन वो ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है ना, तो वो एजुकेटेड है ही नहीं, तो वो एजुकेशन की वैल्यू कहाँ से समझेंगे। आप चाहते हैं कि पूरा सिस्टम जवाबदेही तय करे? हाँ जी बिल्कुल, पूरा सिस्टम ही मेन चीज है। जिसको हमने चुना है ना, वो बंदा अपने अकाउंटेबिलिटी ले और उसको समझाए। चले गए जो एजुकेटेड थे भाजपा में, वो तो बेचारे भगवान के पास चले गए। एजुकेटेड बच्चे कहाँ हैं? सुषमा स्वराज थी, जेटली थे, अपना चले गए हुए अटल बिहारी जी थे, उनके जैसे। लेकिन मजबूत नेतृत्व तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा किया जाता है। उनका तो कोई नेतृत्व मजबूत नहीं, उन्हें पता लग गया गधे को बिठा रखा था, फट गया। युवाओं के लिए बोला, लो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक मनमोहन जी ने कितनी करी? 148 में एक भी दिखा दो मनमोहन जी ने करी आज तक? मैम एक भी प्रेस दौरे पर गए हैं, विदेशी नीति मजबूत हो रही है। नीति मजबूत नहीं हो रही है। जितने पब्लिक है ना, उनका जो इतना टैक्स का पैसा है उसे उड़ा रहे हैं मोदी जी, अडानी अंबानी को बांट रहे हैं और पब्लिक जाओ भाड़ में। भैया समझा देता हूँ आपके चैनल के थ्रू, सारा पब्लिक का पैसा लग रहा है जितना। देश का युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, प्रधानमंत्री मजे ले रहे हैं। वे कोट, अपने कोट देखो, कपड़े पहनते, कभी इंदिरा गांधी जी की साड़ी पहन के जो खद्दर पहनते थे ना पुराने आदमी, वो पहन के दिखाओ ना। कोट देखा कितने लाख रुपए का होता है, चश्मा देखा कितने लाखों का होता है मोदी जी का। युवा परेशान है मैडम। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, उनको अगर उनकी ही अगर वो आइडियोलॉजी पे चले ना, तो ये देश आज भी सुधर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हर तरीके का विरोध है और विरोध में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उनमें जो जज्बा था, उनका जो नेतृत्व था, वो मौजूदा प्रधानमंत्री से कई गुना ज्यादा मजबूत था। और चलते हैं और लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं कि उनका विरोध आज कितना मजबूत है। जवाब सरकार से भी है और जवाब नेशनल मीडिया से भी यहाँ पर छात्र मांग रहे हैं। अपने तमाम दिग्गज पत्रकारों की तस्वीर और उनकी आंखों पर काली पट्टी, क्या कहना चाहते हैं? क्या मीडिया असल मुद्दों को उठा नहीं रही? नहीं मैम, जो हमारे देश की नेशनल मीडिया है, देश का चौथा स्तंभ जिसे बोलते हैं, वो पेपर लीक जैसे मुद्दों पे कुछ टॉपिक्स नहीं उठा रहे। सिर्फ एनी टाइम बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, बस उससे बीजेपी के अलावा तो कुछ ये बोल ही नहीं रही है। तो देश के छात्रों में बेरोजगारी है, पेपर लीक्स के मुद्दे हैं, जैसे आपने कल भी देखा जो पेपर लीक हुआ महाराष्ट्र में, तो दिन पे दिन ऐसा नॉर्मल सी खबरें आ रही है अब तो कि पेपर लीक हो गया, चलो छोड़ो। तो यही देख रहे कि इन सबके आंखों में पट्टी बंधी हुई है और ये कॉमेडी का काम कर रही है। लेकिन इतिहास बहुत अच्छा बताते हैं, चाहे मेलोडी का हो या फिर झालमुरी का हो। जो मेलोडी और झालमुरी का इतिहास है वो बहुत अच्छे
अच्छे से बताती है हमारी ये 4 घंटे डिबेट करा था सिर्फ इसमें मेलोडी को लेकर। अगर यही डिबेट इसमें नीट एग्जाम को लेकर करते, लोगों को रियलिटी के बारे में बताते। देखो जी क्या है, अपने जेंजी लोग हैं ना, वो तो अपने फोन से सोशल मीडिया से वो चल जाते, पता चल जाता। और जो नॉर्मल लोग हैं, अपने बुजुर्ग माता पिता, उन सब डायरेक्टली यही देखते हैं उनको। तो इनको ना इनका मेन वो बन जाता मोटिव कि इन्हें रियलिटी शो करना चाहिए। जो कि रियलिटी शो करते कौन, ये अपने कॉमेडियन लोग, यूट्यूबर्स लोग हो गए, अपने पूरब झाओ वैसे। बाबर पेपर लीक हो रहा है, लेकिन अभी तक नेशनल मीडिया में खबर बड़े पैमाने पर नहीं दिखाई दे रही। इंटरनेशनल मीडिया में आ रहा है पर नेशनल मीडिया में नहीं आ रहा, ये सोच लो। अपने इंडिया में नहीं ये सब चीजें पता चल रही। तो क्या मोदी में हो चुकी है नेशनल मीडिया? पैसे के बिक रखा और कुछ नहीं है इसमें। ये जैसे आप इसे एक बार वीडियो देखो पता चलेगा आपको। इसीलिए हम कॉकरोच बन गए हैं। एज यू कैन सी ऑन माय टी शर्ट आल्सो को यही हरकतें। और ये गले सले इस सिस्टम को आप लोग ठीक करने नहीं। हमें तो मतलब एक चांस नहीं मिल रहा था ऐसा, मतलब देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, फिर तो आ गए जोश में आ गए, फिर हम खुद ही आ गए। मेरा तो खुद एग्जाम लीक हो गया था, SSGD का एग्जाम किया था, फरवरी में एग्जाम था, पोस्टपोन करके लास्ट तक लेकर आई। और लास्ट में फिर पूछा क्या उनसे कि मतलब इतना लेट क्यों हुआ, तो बोल रहे फेयर एग्जामिनेशन होगा। हुआ क्या, बाद में फिर जाके लीक हो गया पेपर। कुछ आपको लगता है कि जो शिक्षा है वो व्यापार बन चुका है? बहुत ज्यादा ये व्यापार। ये 13 लाखों में शीट बिकी गई थी। नीट का एग्जामिनेशन हो गया, CBC का एग्जामिनेशन हो गया, और ये अपने SSC का हो गया। कल ये किसका था, TAT का था सर। हाँ, उसका भी, टीचर का भी, सब ऐसे ही। पैसे जहाँ लोग सोच रहे 100 रुपए में उनको सीट मिल सकती थी, वहाँ 13 लाख में, तो प्रॉफिटेबल कौन सा हुआ? 13 लाख ऑब्वियस सी बात है, लोग इसलिए इसको धंधा बना रखा है। लेकिन मोदी सरकार तो सिस्टम ठीक करने निकली थी, संकल्प ही लिया था PM मोदी ने। संकल्प कुछ ना लिया, वादे निकले उनके सारे। एक भी कौन सा बड़ा झूठा वादा जो PM मोदी का आपको याद? 2 करोड़ का जो नौकरियां देंगे पर साल, वो झूठा वादा निकला है अभी तक। जो आप युवा भी है, शिक्षा दे तो परीक्षा लीक हो जाती है, रोजगार मांगे तो फिर उन पर लाठियां चल जाती है। यही तस्वीरें देश भर से आ रही हैं। और हम तो सीधा मांग कर सकते उनके, हमको तो मतलब फांसी दे दे, पर ये डेमोक्रेसी है, ये बस इसी की वजह से हम सीधा रेजिग्नेशन एकदम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि लोग समझें। सिस्टम पूरा सड़ चुका है, गटर की तरह हो गया है पूरा सिस्टम हमारे देश का, उसी को सुधारना है। पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, जो पेपर लीक पर जवाबदेही मांग रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि वो बी टीम है दहशतगर्दी की। एक बार यहाँ दिखा दीजिए घुमाकर कि सभी के हाथों में तिरंगा दिख जाएगा। देश की आन बान शान तिरंगा अगर हाथ में है तो इससे बड़ा प्रमाण क्या ही होगा। और आप यहाँ बैठे हैं तो आपसे बात करते हैं। सर, आप तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का बयान तो आपने सुना होगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हमारे कहा है ये बिल्कुल गलत कहा है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षा पे, कि हमें शिक्षा सही नहीं है हमारे देश की, तो उसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। और उस पे हमें बढ़ावा देने के बजाय सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन वो एक न्यूज़ चैनल पे ये कहते हैं कि हम प्रदर्शनकारी ना होकर के एक एंटी नेशनल है, बी टीम है, देशद्रोह कर रहे हैं, और हम उसके बी टीम है दहशतगर्दी के। तो ये सरासर गलत बात है, और ऐसा हमें मतलब बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि धर्मेंद्र प्रधान इस स्तर तक पहुंच जाएंगे, तो बिल्कुल गलत बात है ये। क्या सरकार के लिए बहुत आसान हो गया है कि कोई भी प्रदर्शन करने आएगा तो उसे आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी जो मर्जी कह दिया जाए? जी बिल्कुल, देखिए ना, यहाँ पर तो हम कुछ कर भी नहीं रही है, तो एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर भी यहाँ पर हमें ऐसा कहा जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। हम तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे कि दूसरों को परेशानी हो, हम तो एकदम शांति से बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम सिर्फ अपनी मांग रख रहे हैं। तो उसके बावजूद अमृतकाल चल रहा है, बावजूद इसके प्रदर्शन करने आप लोग पहुंचे हैं। PM मोदी दावा कर रहे हैं देश में अमृतकाल है। अमृतकाल है, लेकिन उनकी सोच पुरानी है। जैसे कि एक टाइम था, महाभारत आपने सबने पता है, उस टाइम पे भी द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट दिया था। आज के टाइम में भी सरकार सेम कर रही है। आज के टाइम में जो गरीब है वो तो अपना मेहनत ही कर सकता है, लेकिन वो एग्जाम तो नहीं खरीद सकता ना। अमीरी लोग एग्जाम खरीदते हैं, वो सरकार के साथ ही लोग ही है। ऐसा ही आज के टाइम में से कह रहे हैं कि सरकार मिलकर परीक्षाएं बेच रही है। बिल्कुल हो सकता है। आज जब यहाँ कोई जवाबदेही नहीं है उनकी, कोई पकड़ा नहीं गया है अभी तक उसमें, तो सरकार कहीं ना कहीं उनसे मिली हुई है। लेकिन सुविधाएं तो बेहतर की जा रही हैं, कड़े इंतजाम इस बार किए जा रहे हैं। इंतजाम किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे। अब जब एक बार
री नीट कराया है तो सरकार भी चाहेगी ना कि उनके वोट कहीं ना कहीं से अगर लेकिन आपका धरना जारी है, बिल्कुल बिल्कुल कब तक जारी रहेगा? जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक। प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्थडे की विशेष दे रहे हैं, हालांकि ट्विटर पर ये ट्रेंड भी किया, लेकिन दूसरी तरफ लापता शिक्षा मंत्री, और ये वो युवा वो छात्र हैं जो लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक जो आज की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, जिसकी सरकार की नजरों में कोई महत्वता दिखाई नहीं दे रही। सर, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं, लापता लेकर पोस्टर आप लोग क्यों निकल गए हैं? क्यों लग रहा है कि लापता हो चुके हैं शिक्षा मंत्री? मैम, मेरा नाम ऋतिक है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मैम, आपने पीके मूवी देखी होगी, जब आमिर खान और भगवान के पोस्टर लापता लगा के दीवारों पे चिपकाते हैं। भगवान तो होते हैं पर वो भगवान उन्हें नहीं मिलते, उनके रिमोट के लिए वो जो बात रखना चाहते हैं वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती या उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो इसलिए वो लापता का पोस्टर लगाते हैं। हमने भी ये मैसेज वही मूवी से लिया गया है कि लापता जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, अभी वो लापता हो गए हैं। वो हमसे ना बात करना चाह रहे, ना हमारी बातों को सुन रहे, और जो हमारी मांग है सर, आप मांग कर, हम जो मांग कर रहे हैं ये इस्तीफा दें या बात करें, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आगे आने वाली समय पे इसके जगह कोई और आएगा जो इस काम को करेगा, उसे ये चेतावनी है। लेकिन इंटरव्यू दे रहे हैं, बता रहे हैं दहशतगर्दी है आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप मैम देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे कितने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपको लगता है क्या ऐसा रियल है? आप इतने ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये हर युवाओं को पता है कि उनका दर्द जो रो रहा है, उनका जो दिल में दर्द है, वो एक तरह से यहाँ पे पीस साइलेंट आंदोलन हो रहा, उसमें दिख रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि पहले से ही खामियां हैं या फिर बीजेपी सरकार आने के बाद ये पूरा सिस्टम वसूली तंत्र बन चुका है? मैम, ये तो बीजेपी के आने के बाद ही हुआ है, क्योंकि और में होता तो सुनवाई भी हुई जाती थी। ये तो कोई, हम अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। मीडिया से भी आप लोग गायब है। क्या शिक्षा व्यवस्था वसूली तंत्र कहे तो गलत नहीं होगा? शिक्षा, आपको जैसे मैं बता दूं, शिक्षा का तो यहाँ पे अंध ही हो रहा है, क्योंकि काफी सारे कई हजार स्कूल बंद हो चुके हैं, आप भी जानते हैं। और जैसे कि नीट पेपर लीक हुआ, काफी बच्चों ने सुसाइड किया, इनका राइट बनता था, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, राइट बनता था एज अ ह्यूमैनिटी उनसे जाके, उनके परिवार से जाके मिले, लेकिन ये लोग नहीं मिले और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो मतलब हमारी नजर में तो लापता ही हैं। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर ये कहीं मिले तो हमें रिजाइन जरूर दिवा दीजिएगा। बधाइयाँ दे रहे हैं इनको? वो तो अपराधियों को बधाइयाँ देते ही हैं, अपराधी तो हैं, उनकी टीम में सारे अपराधी हैं। मतलब ये शर्मनाक की बात है हमारे लिए। तो भाई एजुकेशन मिनिस्टर अपने जवाब से भाग रहा है, तो मतलब ये। अच्छा, आप लोगों के इस प्रदर्शन को लेकर या पेपर लीक पर अभी तक पीएम मोदी भी दो शब्द नहीं बोले, उनका ट्वीट भी सामने नहीं आया, रवैया क्या दर्शा रहा है? मैडम, पीएम मोदी जी तो उनसे मैं क्या बताऊं, मणिपुर पे हिंसा हुई थी, वो वहां पे भी नहीं गए थे, तो ये तो फिर भी एजुकेशन की बात है, तो यहाँ तो वैसे भी नहीं आएंगे, ना ही बोलेंगे। तो मामला इनका है, धर्मेंद्र प्रधान जी का, इन्हें बोलना चाहिए, और ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आपको सीधा इस्तीफे की मांग आप लोग यहाँ से कर रहे हैं? हाँ जी। इसीलिए मैंने पेपर एग्जाम लीक ये गाना मैंने लिखा और ये रिकॉर्ड कराया अपने यूट्यूब। कुछ पेपर मिल गया है, ऑल सेट ब्रो, 100% एकदम ये लिखा है, कंफर्म? क्या गाना है बताइए? ये गाना पंजाबी सॉन्ग है, मैं पंजाबी आर्टिस्ट हूँ, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है गढ़ी बॉय ऑफिशियल से, और ये गाना मैंने लिखा, आज ही रिलीज किया था। जैन जी बैठे लेके उठांगे रिजाइन, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਆੜ ਔਨ ਫਕਿੰਗ ਮਾਈਂਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਨ ਆਫ ਅ ਕਾਈਂਡ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਲੀਕ ਤੇਥੋਂ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਵੀਕ ਯੂਜ਼ ਮੈਨੀ ਪੋਕੋ ਪੈਂਟਸ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਤਾਂ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 30 ਪੁੱਤ ਖਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਕਈ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਕਟਮ ਨੇ, ਚੰਨ ਪੈਸਿਆਂ ਚ ਕਰੇ ਸਾਲੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਲਾਲੀ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ मौत नहीं गिनदा, जमीर दे मरण नू मौत गिनदा हाँ, ते ए लाइन गोदी मीडिया लई आ। थैंक यू। देखिए, लगातार एजुकेशन पॉलिसी बदली जा रही है,
हमारी टीम से ही हैं आप सारे। सब एक ही टीम से हैं, ठीक है। सोनम वांगचुक अभी मंच से बोल रहे हैं, अनशन पर बैठ चुके हैं और लगातार अब यहाँ दिखाई भी देने वाले हैं। हालांकि अभिजीत दिपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ है, वो लगातार 90 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, शिक्षा प्रणाली जो है, शिक्षा व्यवस्थाएं जो है उसको ठीक किया जाए, उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। पेपर लीक पर अब लगाम हो, पेपर लीक के चलते डायपर भी धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ छात्र और युवा देते नजर आए। देखते हैं कि आने वाले समय में ये प्रदर्शन या आंदोलन सरकार पे कितना दबाव बना पाएगा और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या ये भी तमाम मुद्दों की तरह नजरअंदाज कर दिए जाएंगे सरकार की ओर से। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा।